हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे अपने फैमिली के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ। तो आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले एक शेर को पढ़ते हैं। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। तो आज हम ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ कश्मीर पढ़ेंगे। ओरिजिन क्या है कश्मीर का? अगर आपने कभी सैटेलाइट इमेज से कश्मीर को देखा होगा तो कश्मीर एक बाउल शेप्ड है। तो वहाँ पे लगता है कि कश्मीर में एक समय में सिर्फ पानी ही पानी था। तो वही इसका ओरिजिन है कि कश्मीर जो है ना, इसको सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, फिर कश्मीर कैसे बना, इसकी सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। देखिए, कश्मीर जो है ये एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसको कहा जाता था कशप्पा मीरा, मीन्स द लैक ऑफ द सेज कशप्पा। एक सेज था, एक साधु था, जिसने क्या किया, जिसने कश्मीर वैली से वो पानी बाहर निकाला, उसका नाम था कशप्पा। उसकी वजह से कश्मीर को कशप मीरा कहा गया, ठीक है, यानी लैंड ऑफ द सेज कशप्पा। इट इज सेड कशप्पा ड्रेनेड अ मैसिव वाटर फ्रॉम लैक सतीसर टू मेक लैंड फॉर पीपल टू लिव। कहा जाता है कि उसने उस सर से यानी उस लैक से पानी को निकाला तो उसको सतीसर कहा जाता था, और सतीसर से जब इसने पानी वापस निकाला, कहीं से पहाड़ को काटा, कहीं से निकाला वो पानी, तो कशप मीरा सबसे पहले कश्मीर का नाम पड़ा था। ये सारी चीज़ें नीलमत पुराना में लिखी हुए, ये हम आगे भी अच्छी तरह से देखेंगे। अब आते हैं थोड़ी सी इटमोलॉजिकल एवोल्यूशन पे, यानी अगर इसको पहले कशप मीरा कहा जाता था तो कश्मीर कैसे बना। जब फिर लेटर ऑन कश्मीर में पर्शियंस आए, अरब्स आए, उन्होंने इसको कश्मीर के नाम से रूबरू किया। इटमोलॉजिकल एवोल्यूशन, एज टाइम पासड कशप्पा मीरा बिकेम कश्मीर थ्रू पर्शियन एंड अरबिक इन्फ्लुएंस। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी हो सकती है, देखिए जब कोई बड़ा वर्ड होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कशप्पा मीरा था, तो जब इंसान चलता है वो चीज़ों को छोटा करता चला जाता है। इसी वजह से लोगों ने इसको फिर कश्मीर कहना शुरू किया, जिसके नाम से आज जाना जाता है। तो सो वर्ड कश्मीर अगर हम देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ये दो संस्कृत वर्ड से आया है, का एंड शमीरा से। का मतलब होता है वाटर एंड शमीरा का मतलब होता है टू ड्राई अप और टू डिसिकेट अप, यानी वाटर को जब बाहर निकाला गया, ड्राई अप जो ज़मीन हो गई या डेसिकेट जो ज़मीन हो गई, उसी को नाम फिर पड़ा कश्मीर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो किस किस टेक्स्ट में मेंशन है कश्मीर के बारे में, तो नीलमत पुराना है, महाभारता है, राजतरंगिणी है, बृहद संहिता वगैरह, उन सारी किताबों में कश्मीर का मेंशन है, हालांकि अगरचे दूसरे नामों से मेंशन किया गया है। अब थोड़ी सी इटमोलॉजीज पे आते हैं। इटमोलॉजी कहते हैं कि एक ही वर्ड को किस तरह से पढ़ा जाता है, तो उसको हम इटमोलॉजी कहते हैं। डिफरेंट इटमोलॉजीज है कश्मीर के वर्ड के बारे में मौजूद। तो ग्रीक में से एक स्कॉलर था या जियोग्राफर था जिसको टॉलोमी कहते हैं, उसने कश्मीर का नाम लिखा है कैस्पीरिया। इसी तरह से चाइनीज एक ट्रैवलर था ह्यून सेंग, इसने कश्मीर को कैशिमीलो लिखा या कीपिन के नाम से लिखा है। कश्मीरी इसको कशीर कहते हैं। हेरोडोटस एक हिस्टोरियन था 5th सेंचुरी BC का, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, इसने कैस्पेटेरोस लिखा कश्मीर को। इंग्लिश यूरोपियन यानी इंग्लिश मैन जो है या यूरोपियन लोग जो हैं, वो कश्मीर को कैश्मीरी के नाम से लिखते हैं या याद करते हैं। हिकैटियस ने कैस्पेपेरोस लिखा। नीलमता पुराना में इसका नाम लिखा गया है कशपमर और कशपपुरी या कशपपुर। बृहद संहिता में इसको लिखा गया है कैश्मीरोस। तो इनमें से कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैस्पेटेरोस किसने लिखा, तो आपको पता होना चाहिए हेरोडोटस ने, या इसी तरह से अगर लिखा जाए कि कैशमीलो किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूनसंग ने इसको लिखा है। ये थोड़ा सा ओरिजिन था, कश्मीर कैसे वजूद में आया कश्यप ऋषि की वजह से, फिर ये कश्मीर में कन्वर्ट कैसे हुआ, वो चीज़ भी आपने जान लिया। अब हम आगे चलते हैं, पहले लिटरेरी सोर्स को पढ़ेंगे, यानी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। पहला सोर्स अगर हम देखेंगे तो देखिए, सोर्सेज बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के, उनमें से मेन सोर्सेज होता है
आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स किसको कहते हैं? जैसे हम एक्सकेवेशन करते हैं, ज़मीन से कोई चीज़ निकालते हैं, कॉइन्स निकालते हैं, या ज़मीन कहीं पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन लोग रहे होंगे, उन्होंने क्या खाया था, पिया था, उससे भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। दूसरा बड़ा सोर्स होता है लिटरेरी सोर्स। यहाँ पे हम लिटरेरी सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिटरेरी सोर्स ही एक ऐसा नायाब सोर्स है जो हर किसी के पास पहुंच सकता है। मिसाल हम किताब के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज क्या होता है? सबसे पहला लिटरेरी सोर्स हम पढ़ेंगे नीलमत पुराना, क्योंकि नीलमत पुराना जो है ना, ये बहुत पुरानी किताब है जिसने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। नीलमत पुराना संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई ओल्डेस्ट बुक ऑफ कश्मीर है। 4th to 8th सेंचुरी के बारे में ये बात कर रही है। आथर इसका कौन है वो किसी को नहीं पता है कि ये किसने लिखी है, सो आथर इसका अननोन है। आल्सो नोन एज कश्मीरा महात्माया, इसको कश्मीरा महात्माया के नाम से भी जाना जाता है। टेल्स अबाउट प्री राजतरंगी एरा, ये राजतरंगी जो कल्हना ने लिखी है 1149 में, उस पीरियड से पहले पीरियड की बात कर रही है। यूज्ड बाय कल्हना एज अ सोर्स, इसको कल्हना ने एज ए सोर्स फॉर हिस्ट्री यूज़ किया, यानी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री जानने के लिए कल्हना ने इसी नीलमत पुराना को यूज़ किया। प्रोफेसर वेद कुमारी गाय ट्रांसलेटेड इट इन इंग्लिश, प्रोफेसर वेद कुमारी गाय एक जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थी, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ कश्मीर एज पर नीलमत पुराना। देखिए जो नीलमत पुराना है ये क्या कहती है कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर को ओरिजिन कैसे हुआ। नीलमत पुराना कहती है कि ये कश्मीर जो था वो एक बाउल शेप्ड एरिया था, बाउल शेप्ड वैली थी, जिसको सतीसर कहा जाता था। सतीसर क्यों कहते थे, पहले हम इसको जानेंगे फिर आराम से डिस्कस करेंगे। सतीसर एक लड़की थी या एक क्वीन थी जिसका नाम था सती। ये हिमावन की बेटी थी और लॉर्ड शिवा की वाइफ। ये क्या करती थी, ये इस लैक में नहाती थी, इसलिए इसको नाम पड़ा सतीसर। आपको बात समझ आई सतीसर क्यों कहते थे? क्योंकि सती इसमें नहाती थी, इसलिए इसको सतीसर कहा गया। अब ये सतीसर क्या था, ये एक बहुत बड़ा लैक था, यानी पूरी कश्मीर वैली एक लैक थी। इसमें एक डेमन रहता था, यानी एक शैतान रहता था, जिसको क्या किया गया, जो लोगों को सताता था, यानी बहुत ज़्यादा तंग करता था, लोगों को मारता था। इसको फिर किल किया ऋषि कश्यपा ने, जो हमने पहले पेज में देखा, कश्यप मीरा इसको क्यों नाम पड़ा। इसको किल किया इस कश्यपा ने और लोगों को उसने रेस्क्यू किया, यानी लोगों को बचाया। फिर क्या किया इस कश्यपा ने, इसने माउंटेन को कट किया वरमुल्लाह के नज़दीक। वरमुल्लाह जो आज का बारामुल्ला है, तो वहाँ पे उसने क्या किया, उसने कट किया इसको और वहाँ से पानी को निकाल दिया। जब पानी वहाँ से निकाला तो इसको नेम पड़ा फिर कश्यप मर और कश्यपपुर, जो कि नीलमत पुराना में लिखा हुआ मिलता है। राइट। का और शमीरा संस्कृत वर्ड्स हैं, लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। तो इस तरह से कश्मीर का वजूद और कश्मीर का ओरिजिन नीलमत पुराना बोल रहे कि ये एक सतीसर था, फिर किस तरह से ऋषि कश्यपा ने पानी निकाला और फिर किस तरह से ये कश्मीर कश्यपपुर या कश्यपमर बना, तो जिसको कहते थे लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। अच्छा, कश्मीर की पहली ट्राइब अगर आप देखोगे तो पहली ट्राइब थी नागास, जो कि सरपेंट वर्शिपर्स थे, जो सांपों की वर्शिप पूजा करते थे। उनका एक किंग था जिसका नाम था नीला। सो कश्मीर अगर हम देखेंगे अब, 2 संस्कृत वर्ड से आया है, का और शमीरा। का मतलब वाटर एंड शमीरा मतलब टू डेसिकेट, टू ड्राई अप। तो हैनस कश्मीर लिटरेरी मीन्स लैंड ड्राई अप ऑफ वाटर, यानी लैंड जो ड्राई अप ऑफ वाटर के बाद वजूद में आ गई। अच्छा, इसी तरह से एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, याद रख लीजिए, सबमर्जन ऑफ चंद्रपुरी सिटी अंडर महापद्मा यानी वॉलोर लैक। कहते हैं कि एक सिटी थी जिसको कहा जाता था चंद्रपुरी सिटी, ये वॉलोर लैक में डूब गई, यानी महापद्मा वॉलोर का ही दूसरा नाम था महापद्मा। अब थोड़े से आते हैं जियोग्राफिकल क्लूज के बारे में, यानी जियोग्राफी क्या कहती है कि कश्मीर किस तरह से वजूद में आ गया। जियोग्राफर्स कहते हैं, मोस्ट स्पेशली माजिद हुसैन कहते हैं कि हिमालयन क्रिएशन जब हो रही थी, यानी जब हिमालयाज बन रहे थे, उस वक्त क्या गया, उस वक्त
अर्थक्वेक्स आ गए और उन अर्थक्वेक्स की वजह से खुद ऑटोमेटिकली एक फॉल्ट हुआ जिसको वर्मुला फॉल्ट कहते थे। यानी एक पहाड़ टूट गया जहां से वो वाटर जो सारा था सतीसर में वो ड्रेन आउट हो गया और कश्मीर वजूद में आ गया। सो कश्मीर का एंड शमीरा लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, यानी कश्मीर इन शॉर्ट वजूद में आ गया। अब देखते हैं पर्सन्स एसोसिएटेड विद नीलमत पुराना। कुछ ऐसे पर्सन्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो नीलमत पुराना के साथ एसोसिएट है, यानी नीलमत पुराना के साथ इनका कोई ताल्लुक है। चंद्रादेवा, ब्राह्मण रिक्वेस्टेड किंग नीला जो कि नागाज का किंग था, इसको क्या कहा, इसको कहा कि कश्मीर को प्लेस फॉर लिविंग बना दीजिए ताकि लोग इसमें रह पाए। ये चंद्रदेवा था। वेद कुमारी गाई ने इसकी ट्रांसलेशन यानी नीलमत पुराना की ट्रांसलेशन इंग्लिश में की। जॉर्ज बुहलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहा जाता है, इसने रेस्क्यू किया और स्टडी किया नीलमत पुराना का जो मैन्युस्क्रिप्ट था। मैन्युस्क्रिप्ट उस बुक को कहते जो हाथ से लिखी जाती थी। इसको स्टडी किया और इसको रेस्क्यू किया यानी बचाया किसने, जॉर्ज बुहलर ने। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि टू होम गोज टू क्रेडिट ऑफ सेविंग मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ नीलमत पुराना, तो उसका राइट आंसर होगा जॉर्ज बुहलर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रख लीजिए। अब आते हैं नंबर 2 सोर्स पे। दूसरा जो लिटरेरी सोर्स है कश्मीर की हिस्ट्री का वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है फर्स्ट हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ कश्मीर। अब ये पहली क्यों मानी जाती है, रीज़न क्या है, क्योंकि जो नीलमत पुराना है उसमें उसका अननोन ऑथर है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ये अच्छी तरह से हमें पता है राजतरंगिणी का कौन है, कब लिखी गई है, इसलिए ये फर्स्ट हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ कश्मीर मानी जाती है। इसको भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। राजतरंगिणी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। रिटन किसने किया, किसने लिखी है, कल्हना ने, जो कि सन था चंपका का। इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। रिटन इन कब लिखी, 1149 1150 में, किसके दौर में, जयाशीमा जो कि लोहारा डायनास्टी का एक रूलर था, उसके रीन में ये किताब लिखी गई। कवर्स कहाँ, कब से कब तक ये कवर करती है ये किताब, महाभारता पीरियड जो कि 3139 BC में हुआ था, तो संग्रामा देवा, तो ये इतने पीरियड की हिस्ट्री को कवर करती है। अगर आप देखोगे 3139 साल पहले 1028, तो इसको ऐड जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने पीरियड की ये हिस्ट्री को कवर करती है। महाभारता पीरियड से संग्रामा देवा के रीन तक ये कवर करती है सारी चीज़ें। तो राजतरंगिणी भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का। अब आते हैं कल्हनाज वर्क, यानी जो कल्हना ने लिखी थी, कल्हना ने राजतरंगिणी लिखी, इसको कंटिन्यू किया फिर जोना राजा ने, फिर उसके पपिल श्रीवारा ने भी इसको कंटिन्यू किया, कुछ हिस्सा लिखा, और इसके साथ साथ ये कंटिन्यू रही अकबर के टाइम तक, और शुका ने भी इसको थोड़ा सा पोर्शन ऐड किया। अब देखते हैं राजतरंगिणी की ट्रांसलेशंस किस किस ने की और किस किस लैंग्वेज में हुई है। पर्शियन में सबसे पहले मुल्ला अहमद ने की, ज़ैनुल आबिदीन के दौर में बहरुल अस्मार की शक्ल में, यानी पहली ट्रांसलेशन पर्शियन में हुई ज़ैनुल आबिदीन के दौर में। किसने की, मुल्ला अहमद ने। उस किताब का नाम रखा गया था बहरुल अस्मार, सी ऑफ टेल्स। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो 2 लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन की। सबसे पहले की ऑरल स्टीन ने विद द असिस्टेंस ऑफ पंडित गोविंद कौल इन 1900 में। दूसरी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की RS पंडित ने 1935 में। ये सवाल पूछे जाते हैं, इनको आप याद रख लीजिए। अब कश्मीरी में भी इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है जो कि डॉक्टर बशर बशीर ने की, और हिंदी में किसने की, पांड्या राम तेज ने इसकी ट्रांसलेशन किया है। इंपॉर्टेंट फिगर्स इन राजतरंगिणी, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स की बात की है कल्हना ने अपनी बुक राजतरंगिणी में, जिनमें उन्होंने 3 प्रोमिनेंट क्वीन्स हु रूल्ड कश्मीर उनका तज़किरा किया है। यशोवती जो कि गोनांद डायनास्टी की एक क्वीन थी, सुगंधा जो कि उत्पाला डायनास्टी की थी, दिद्दा
जो कि लोहारा डायनास्टी की थी। तो इन तीनों को याद रख लीजिए, ये कश्मीर हिस्ट्री में 3 बहुत बड़ी क्वीनस आई थी जिनका तज़किरा कल्हना ने अपनी किताब में किया है। So according to Raj Tarangni, Gonan the first was the first ruler of Kashmir in 3000 BC. कल्हना ने ये बात भी कही है कि सबसे पहला जो रूलर था कश्मीर का, सबसे पहला रूलर 3000 BC में, तकरीबन 5000 साल पहले, 5005 साल पहले, तो गोनान द फर्स्ट पहला रूलर था कश्मीर का। राज तरंगनी मेंशंस देन एंड टुडे, यानी राज तरंगनी कुछ नाम मेंशन किए, उनको आज क्या कहते हैं और तब क्या कहते थे। देखिए, पुरंसा पुंछ का नाम, लोहरा लोरान का नाम, इसी तरह से राजौरी का नाम तब कल्हना ने लिखा है राजापुरी। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा याद रख लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे तीसरा सोर्स क्या है। तीसरा लिटरेरी सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का विक्रमादेवा चरित्रा। विक्रमादेवा चरित्रा किसने लिखी है? बिल्हना ने लिखी है संस्कृत लैंग्वेज में। किस रूलर पे लिखी है? विक्रमादित्य 6 पे। आल्सो रोट, इसने बिल्हना ने लिखी है चौरा पेनासिका लव स्टोरी की एक बुक है, इसको भी लिखा है। इसके बाद फोर्थ सोर्स है कुट्टानामत्ती, कुट्टानामत्ता या कुट्टानीमत्ता। कुट्टानीमत्ता किसने लिखी है? दामोदर गुप्ता ने। किसके दौर में लिखी है? जयापीडास कोर्ट पोइट था ये, यानी जयापीड़ा के दौर में। लास्ट रूलर ऑफ कुरकट्टा डायनास्टी, जो जयापीड़ा था लास्ट रूलर ऑफ कुरकट्टा डायनास्टी, इसी के दौर में कुट्टानीमत्ता दामोदर गुप्ता ने लिखी है। ये सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कश्मीर को डिस्कस करती है। इसके बाद आते हैं लोका पारासक्का। लोका पारासक्का बहुत सारे लोगों ने लिखी है, नंबर ऑफ पर्सन्स ने लिखी है। लास्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आखिरी संस्कृत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद है। अब कुछ इंडिजीनियस सोर्सेस पे आते हैं, यानी जो यहाँ के लोगों ने कश्मीर के बारे में जो लिखा है उनके ऊपर आते हैं, जो कि रिसेंटली लिखी गई है। सबसे पहले तारीखी कश्मीर। तारीखी कश्मीर को मलिक हैदर ने लिखा है, जो कि नोबल मैन था कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह, यानी नोबल मैन था ये यूसुफ शाह के कोर्ट में। इसके बाद तवारीख कश्मीर। तवारीख कश्मीर को लिखा है मौलवी गुलाम हसन ने। तारीख रुशदी, इसको मिर्ज़ा हैदर दुगलुत ने लिखा। तारीख हसन पीर हसन शाह ने लिखी। तारीख किश्तवाड़ सुईज डार ने लिखी। वाक़यात कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद आज़म कौल ने लिखी। मुख्तसर तारीख कश्मीर बीरबल कचरू ने लिखी, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लिखी। जफ़रनामा शरीफुद्दीन यज़दा ने लिखी। आतिश चिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ऑटोबायोग्राफी है, उसने लिखी। जन्नतुल फिरदौस एम्परर जहांगीर ने लिखी। तबकातुल अकबरी निज़ामुद्दीन ने लिखी। मलफूजात तैमूरी तैमूर ने लिखी। अकबरनामा, जिसको अबुल फजल ने लिखा। बहरिस्तानी शाही अननोन इसका है, इसका कोई पता नहीं किसने लिखी है। अच्छा, सम्या मत्रिका या नारापवल्ली किसने लिखी? शिमंद्रा ने लिखी है। हरि चरित्रा चिंतमानी जयदार्थ ने लिखी है। इन सारी सोर्सेज को आप 2-3 दफ़ा पढ़ लीजिए ताकि आपको जहन में ये किताबें रहें, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, यानी लास्ट चीज़ को देखेंगे। इसके साथ हम सोर्सेज को ख़त्म करेंगे, फिर हम अच्छी तरह से कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे प्री पैलोलिथिक वगैरह न्योलिथिक एज से। फॉरेन अकाउंट्स अब कश्मीर के बारे में देखेंगे, यानी फॉरेन लोगों ने कौन कौन सी किताब लिखी है, किसने क्या लिखा है। देखिए, टॉलमी एक जियोग्राफर था 2nd सेंचुरी का, इसने कश्मीर का तज़किरा अपनी एक किताब जियोग्राफी के बारे में लिखा है कि कश्मीर की जियोग्राफी वगैरह कैसी है। इसी तरह से हीरोडोटस, जो कि एक फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है जिसको, इसने 5th सेंचुरी BC में कश्मीर की एक सिटी को कहा कि कैस्पेटोरस, लिंक्ड बाय सम हिस्टोरियन, यानी इसको कैस्पेटोरस के नाम से हेरोडोटस ने लिखा है। इसी तरह से ह्यून सेंग एक चाइनीज ट्रैवलर है जिसको ज़ेनसोंग भी कहते हैं, जो कश्मीर में 631 को आया था। तो ये इसने भी लिखा है कश्मीर के बारे में। तो केम टू इंडिया इन रीन ऑफ हर्षवर्धन। देखिए, इंडिया में ये किसके रूल में आया? हर्षवर्धना के रूल में। और कश्मीर आया 631 में या 632 में दुर्लभ वर्धना के दौर में। इन चीज़ों को याद रख लीजिए, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बुक्स, इसने कौन सी बुक लिखी? CU की
रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी इसने CUK लिखी। CUK का मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसमें इसने लिखे हैं रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न मतलब कि कश्मीर तो यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स यानी कश्मीर के रिकॉर्ड्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ आप आते हैं अल-बिरूनी। अल-बिरूनी 11th सेंचुरी के स्कॉलर थे। केम टू इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी। अल-बिरूनी आया यहाँ पे किसके साथ? महमूद गजनी के साथ इंडिया में, लेकिन इसने विजिट कश्मीर पर्सनली नहीं किया है, इंडिया तक आया है। इन तारीख हिंद या किताबुल हिंद, इसने तारीख हिंद या किताबुल हिंद में मेंशन किया है कश्मीर की ज्योग्राफी को। इसके बाद सर वॉल्टर लॉरेंस ने वैली ऑफ कश्मीर लिखी, द वैली ऑफ कश्मीर। अलेक्जेंडर कनिंघहाम ने द लैंड ऑफ लामाज लिखी। GC स्मिथ ने लॉर्ड ऑफ द हिल्स लिखी। विलियम मूर क्रॉफ्ट ने ट्राउल्स इन द हिमालयन प्रोविंस लिखी। फेडरिक ड्रू ने द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज लिखी। ओकेंग ने स्टूपास के बारे में लिखा, कश्मीर के स्टूपास के बारे में। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर PNK बामजाई ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली यूरोपियन विजिटर्स, यानी सबसे पहले यूरोपियन कौन कौन विजिट किया, जिन्होंने कश्मीर को विजिट किया है। फादर जीरोम जेवियर एंड बिनॉइस्ट डी गोइस, ये पहली दफ़ा विजिट किया इन्होंने कश्मीर में अकबर के साथ। किसने, ये पूछा जाता है कि किसके साथ आए। फादर जीरोम जेवियर और बिनॉइस्ट डी गोइस अकबर के साथ आए। फ्रांसिस बर्नियर, ये एक फ्रेंच फिजिशियन था जो कि औरंगजेब के साथ 1664 में आया कश्मीर। GT वेगनी 1835 में आया। बैरोन चार्ल्स, इसने भी कश्मीर विजिट किया सिख रूल में। तो इन नामों को आप याद रख लीजिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें, यानी जो भी हमने सोर्सेस पढ़े, चाहे हमने नीलमत पुराना पढ़ा, चाहे हमने राज तरंगनी पढ़ी, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमने इंडिजीनियस बुक्स भी पढ़ी, तारीख़ कश्मीर, तवारीख़ कश्मीर वगैरह, या इसी तरह से जो फॉरेन स्कॉलर्स हैं उन्होंने कश्मीर के ऊपर जो बुक्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है। तो आज हमने सोर्सेस को ख़त्म किया, कल से हम शुरू करेंगे अब अच्छे से कश्मीर की हिस्ट्री, नियोलिथिक, पैलोलिथिक वगैरह से। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। वीडियो अगर अच्छा लगे, कंटेंट सही लगे तो दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।